हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आने वाला नया साल आपके लिए बहुत प्रॉस्परस हो। जो आप स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकें, यही मेरी मनोकामना और विशेष हैं आपके लिए। अब आरआरबी ग्रुप डी के बारे में आपको पता है कि कितना मामला फंसा हुआ है। पूरा 2025 निकलने वाला है और अभी तक वही केस चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, यस और नो में आंसर दूंगा, क्या 17 नवंबर से पेपर हो पाएगा या नहीं। यस और नो पूरा एनालिसिस इस पर करेंगे। 17 नवंबर से पेपर होने के चांसेस हैं भी या नहीं। दूसरी चीज़, क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर से आगे जाने के चांसेस हैं, इस पे बात करेंगे। और एक फ़ाइनल चीज़ कि आखिर 10th और ITI में फ़ाइनल किसकी जीत होगी या दोनों की जीत होगी। शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि 28 अक्टूबर की भी एक सुनवाई है। आपने बहुत सारे वीडियोस में ये सुन लिया होगा, तो शॉर्ट में मैं इसको चीज़ बता देता हूँ कि आखिर ये सुनवाई 28 अक्टूबर की क्यों है। अब रेलवे के जो लीडरशिप है, जो रेलवे के अधिकारी हैं, उन्होंने 17 नवंबर से एग्ज़ाम की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करी। ठीक है, 17 नवंबर से। अब 17 नवंबर से उन्होंने कब तक करी ये, दिसंबर के एंड तक। लेकिन ये चीज़ उन पर ही भारी पड़ गई। हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है कि आखिर जब अभी 10th वर्सेस ITI का पूरा मामला चल रहा है, 10th वर्सेस ITI का पूरा मामला चल रहा है, आपने बीच में रेलवे की डेट, एग्ज़ाम डेट कैसे अनाउंस कर दी। तो उस चीज़ पर ये जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको समन किया गया है, उनको बुलाया गया है हाई कोर्ट में। सिर्फ इतना सा मामला है जो कि आपके बहुत काम का नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो 30 अक्टूबर की सुनवाई है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही वो फाइनल डिसीजन आएगा 10th वर्सेस ITI का, कि आखिर कौन जीतेगा। क्या 10th वाले पेपर देंगे, ये ITI वाले पेपर देंगे, क्या इवेंचुअली दोनों ही पेपर देंगे। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है आखिर किसको पेपर देना चाहिए। क्या दोनों देंगे, या 10th देगा या ITI देगा। आप अपने ओपिनियंस इसमें बताएंगे। अब एक और चीज़, क्या 17 नवंबर से एक्चुअली में पेपर हो भी पाएगा या नहीं। तो देखो, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि 17 नवंबर से पेपर हो पाएगा। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। तो 17 नवंबर से पेपर क्यों नहीं होने के चांसेस हैं। देखो, जो रेलवे है वो चाहता है कि हर कोई पेपर दे पाए, तभी तो उन्होंने 10th को एलिजिबिलिटी रख दिया, यानी कि 10वीं लेवल से पेपर देने के लिए तो ITI वाले भी एलिजिबल हैं और 10th वाले तो हैं ही। रेलवे चाहता है कि 10वीं वाले दे पाएँ और 10वीं वाले चाहते हैं कि वो पेपर दे पाएँ, लेकिन ITI वाले क्या चाहते हैं कि सिर्फ वो पेपर दे पाएँ, यानी कि ITI को एलिजिबिलिटी रखा जाए, वो ये चाहते हैं। तो अगर ये 30 अक्टूबर की जो सुनवाई है उसमें ये आ जाता है कि 10th वाले पेपर दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ 10th वाले 10th एलिजिबिलिटी अगर वो कर देते हैं, तो जो ITI वाले हैं वो फिर ये केस को लेकर कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी मामला कहाँ पर चल रहा है, कैट में। ठीक है, कैट और हाई कोर्ट वाला मामला ये फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, यानी कि 17 नवंबर की डेट पे फिर से स्टे लग जाएगा। आप समझ रहे हो, बहुत हद तक चांस है कि इस केस में ये लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाएं अपने राइट्स के लिए, क्योंकि आखिर उनकी डिमांड तो ITI वालों की यही है ना कि सिर्फ ITI वाले पेपर दे पाएँ, ITI को एलिजिबिलिटी रखा जाए। तो आखिर एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि 10th वालों के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर दी जाएं और ITI वालों के लिए जो टेक्निकल पोस्ट हैं वो इनके लिए रिजर्व कर दी जाएं और 10th वालों के लिए नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट रिजर्व कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन ITI वाले इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर कोर्ट में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर ये मामला यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है। 100% तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है कि 17 नवंबर से पेपर हो, लेकिन चांसेस काफ़ी हाई हैं कि ये एग्ज़ाम डेट आखिर 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और 2026 के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये इस तरीके से जाए। अब आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और अभी स्क्रीन पे आपको जीके से रिलेटेड वीडियोस दिख रहे होंगे, डू चेक देम आउट, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। और वीडियो को लाइक करो एंड शेयर भी करो जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, और आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में ज़रूर मुझे बताना। एंड दिस इज़ आकाश शर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक स्टडीज़, हैव अ ग्रेट डे।